वेलकम व्यूअर्स। और बात करने जा रहा हूँ मैं फ्यूचर ग्रुप के बारे में। और आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखिए और उम्मीद करता हूँ आपको सटीक विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। सो बस पूरा वीडियो देखिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। डिस्क्लेमर से शुरुआत करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। करंट प्राइस फ्यूचर रिटेल का जो चल रहा है दोस्तों 65.65 है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर 1.5% की तेज़ी देखने को मिली है। 67 का हाई लगाया था। वॉल्यूम भी कह सकते हो बहुत लो लेवल पे चल रहे हैं। 18-19 लाख का वॉल्यूम है। 8 लाख की शेयर की डिलीवरी है, लगभग 43%। कहानी को थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा दोस्तों। मार्च 19 और मार्च 2020 में जो इसकी सेल थी, रेवेन्यू था 20,000 करोड़ के समथिंग था और ये लगभग प्रॉफिट कर रहे थे मार्च 2020 तक। ठीक है। और अकॉर्डिंगली दोस्तों इसका जो प्राइस है स्टॉक का वो 350 प्लस था जनवरी फरवरी 2020। तो यूँ समझ लीजिए दोस्तों 1-1.5 साल पहले या 1 साल 1-2 महीने पहले ये जो अभी 60-65 रुपये में ट्रेड कर रहा है, ये 350 प्लस का स्टॉक था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों लगातार कह सकते हो मार्च के बाद कोरोना लॉकडाउन वगैरह रहा, जो मॉल वगैरह बहुत इम्पेक्टेड रहे, पूरे बिजनेस ठप हो गए। अच्छे बिजनेस ठप हो गए, लेकिन जो मॉल से रिलेटेड थे वो ज़्यादा ठप हो गए। और उसके हिसाब से जो इनकी जून 20 ऑनवर्ड्स की सेल है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर सेल है, वो लगातार गिरते हुए चली गई। और अगर हम मोटा मोटा एवरेज दिखाएं तो 1300 करोड़ जून में, 1400 करोड़ लगभग सितंबर में, 1500 करोड़ लगभग दिसंबर में। तो जहाँ ये 20,000 करोड़ सेल करते थे ईयरली, वो यहाँ के एवरेज के हिसाब से लगभग 4500 करोड़ यहाँ दिख रहा है। और जो इन्होंने मार्च के रिजल्ट के लिए थोड़ा टाइम मांगा है, अगर हम उसको भी एक मोटा 1500 करोड़ जोड़ लें उसका भी, या थोड़ा ज़्यादा जोड़ लें, तो 6,000-7,000 करोड़ की ये सेल कर रहे हैं इस लास्ट ईयर के अंदर। लेकिन ये करते थे 20,000 करोड़। तो कह सकते हो सेल लगभग अपने 30% वाले रेशियो पहुंच गई है 6-7 करोड़ पे, क्योंकि मॉल्स वगैरह पूरे बंद थे। और उसके वजह से ही इसका जो शेयर का प्राइस है वो देखिए आप 350 से 60 रुपये का हो गया है। तो ये थोड़ा मिसमैच है चीज़ें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्टार्टिंग से इसलिए बता रहा हूँ, जो लोग नए एंट्री लेना चाहते हैं उनको भी समझ में आना चाहिए। और अब आते हैं मेन टॉपिक पे। रिलायंस की और फ्यूचर ग्रुप की एक डील हुई थी, जो कि अमेजन ने ऑब्जेक्शन उठाया था। उसने सिंगापुर में एप्लीकेशन वगैरह लगाई थी कि भैया ये डील जो है कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन है। सो और ये इंडियन कोर्ट्स के अंदर भी ऑलरेडी मैटर चल रहा है। शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं फटाफट। 2 जुलाई से इसकी सुनवाई शुरू होनी है सैक के अंदर, और तब से ये डील लटकी पड़ी है। और ये डील बहुत ही कह सकते हो न्यूज़ बेस्ड चल रही थी बहुत टाइम से। और इसी डील की वजह से मोस्ट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर इस पर्टिकुलर स्टॉक के साथ जुड़े हुए हैं, लंबे समय से जुड़े हुए हैं। और मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग लॉस में होंगे अगर किसी ने एवरेज करके कह सकते हो स्विंग नहीं करा होगा अपने स्टॉक को। तो ठीक है, तो ये तो ओवरऑल मैटर। अब ये डील होगी या नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा या सेक का आएगा, उसके बाद पता चलेगा। और वो जो प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है दोस्तों, इस विद इन जुलाई दोनों का आउटपुट आ जाना चाहिए, क्योंकि सुनवाई चालू 2 तारीख से होने वाली है और 2 तारीख ऑलरेडी क्रॉस हो गई है। तो मतलब ऑनगोइंग काम चल रहा है। नोटिफिकेशन ऑफिशियल आने वाला है, आजकल में कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल कहानी है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट बुलेट पॉइंट बताऊंगा आपको। जो सिंगापुर कोर्ट है दोस्तों, या कह सकते हो सिंगापुर एब्रिटेशन है, वो कैसे कैसे मैटर देख सकता है। तो कमर्शियल वाले भी मैटर वो देखता है। और जहाँ तक बात रही अमेजन ने जो ऑब्जेक्शन उठाया है, वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। उसने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है फ्यूचर कूपन्स के अंदर, वो ऑब्जेक्शन का पार्ट है। उसके इंट्रीम ऑर्डर मिला हुआ है उसको एक, और उसकी जो फाइनल सुनवाई वगैरह चल रही है। सो मे भी, या कह सकते हो कि वो सेक के अंदर कंसिडर्ड हुआ है मैटर, क्योंकि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट वाला भी पोर्शन है। वो जो बड़ा पॉइंट जो दोस्तों मैंने आइडेंटिफाई करा है, या कह सकते हो नॉलेज बेस एजुकेशन पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए आपसे एक की वेबसाइट देखना, उसके अंदर ही आपको 2 लाइनें मिल जाएंगी। और ये थोड़ा सा मुझे आपको बताना ज़रूर चाहिए। ये देखिए, आप पूरा पढ़ लीजिए। जो सही एब्रिटेशन अवार्ड जो होगा दोस्तों, हैज़ बिन इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया का नाम भी है इसके अंदर। ठीक है,
अब दोस्तों यहाँ से बिना स्किप किए पूरा ध्यान से वीडियो सुनिए। थोड़ा सा लंबा है लेकिन समझ में पूरा आना चाहिए दोस्तों। टाइम दो, पैसे का मामला है, ठीक है। पहला पॉइंट, डील होगी या नहीं होगी कोई नहीं बता सकता अभी, चाहे कितना भी बड़ा एक्सपर्ट है। एवरीडेशन का पता चलेगा, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आएगा तभी पता लगेगा, ठीक है। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि डील नहीं होगी, इसलिए एज्यूम करके चल रहे हैं दोस्तों, हमारा जो कैपिटल है मेन उससे सेव करना है। देखो हो गई तो वो कैपिटल सेफ हो गया और लॉटरी लग गई, ये समझिए आप। क्योंकि 60 रुपये का शेयर है, वो 350 ना पहुँचे, 300 भी पहुँच जाए तो बस 5 गुना पैसे हो जाते हैं, ठीक है। वो लॉटरी है, निकल गई तो बहुत अच्छा ही है, मैं भी चाहता हूँ निकल जाए। बट अगर नहीं हुई, वो ज़रूर जानकारी होनी चाहिए हम सबके पास, और इसीलिए मैं आपको वो चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट, जो ये बेच रहे थे रिलायंस को, वो पैसों की वजह से बेच रहे थे, इनका डेप्ट बहुत ज़्यादा हो गया था। तो उसके लिए दोस्तों जो कोविड वाला जो स्कीम थी, रिजर्व बैंक इंडिया या बैंक से सेक्टर जो लोन वगैरह रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे थे, वो इन्होंने ऑलरेडी करवा ली है। तो मीन्स वो एक जो बड़ा बर्डन था वो इनका कम हो गया है। लोन पेमेंट के लिए इनके पास टाइम है, मिल चुका है। सो मेरे हिसाब से बड़ी समस्या जो थी वो कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए, मतलब उतनी ताकतवर समस्या नहीं रहती है, इनको टाइम मिल जाता है अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए, ठीक है। लोन रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब यही हुआ दोस्तों, आपको टाइम मिल गया पेमेंट करने के लिए। सो मेन जो प्रॉब्लम थी वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होते नज़र आ रही है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हम अनलॉक वाले सेशन में हैं और चारों तरफ अनलॉक हो रहा है, मॉल वगैरह खुलने लग गए हैं, तो ये भी पॉजिटिव है पर्टिकुलर फीचर ग्रुप के लिए। और इन्होंने बोला भी था सितंबर अक्टूबर तक हम 2-3 नए स्टोर खोलेंगे, और टारगेट इनका बड़ा भी है दोस्तों। सो दूसरा ये पॉजिटिव है, ठीक है। तीसरा, इनके पास ऑनलाइन वगैरह होम डिलीवरी वाला कंसेप्ट नहीं था, अब ये वो भी कर रहे हैं, तो तीसरा ये भी पॉजिटिव है। उसके साथ साथ दोस्तों इनको ऑर्डर मिल रहे हैं 50,000 से लगभग पर डे ऑर्डर मिल रहे हैं। टारगेट 1 लाख का लेके चल रहे हैं, और मेरे हिसाब से ये बढ़ भी जाएगा। तो मीन्स जो कर रहे हैं उसका आउटपुट भी आ रहा है, ध्यान से समझिए। 3 पॉजिटिव पॉइंट बता चुका हूँ दोस्तों। फोर्थ ये देखिए आप, जो गवर्नमेंट ने जो रिटेल सेक्टर है उसको एमएसएमई की कैटेगरी के अंदर ला रही है, तो मेरे हिसाब से ये भी पॉजिटिव है। फोर्थ पॉइंट, जो भी एमएसएमई को बेनिफिट्स मिलते हैं तो वो रिटेल सेक्टर को भी मिलेंगे। अब उसमें फ्यूचर ग्रुप होता है या नहीं होता, दैट इज़ अदर थिंग। और अगर होता है, कुछ बेनिफिट मिलता है इनको भी, तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये चौथा बड़ा पॉजिटिव होगा। तो 4 मैंने बहुत बड़े पॉजिटिव पॉइंट बताए आपको। सो उससे सिर्फ एक चीज़ क्लियर होनी है, क्या? इनकी जो सेल है दोस्तों वो दोबारा से 20,000 करोड़ या उससे ऊपर पहुंच जाए। तो ये ओवरऑल मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं। मॉल्स वगैरह खुल रहे हैं, ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी एमएसएमई में ला रही है, और स्टोर भी खोलने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है यार, 20,000 करोड़ नहीं, मुझे तो लगता है कि उससे ज़्यादा सेल हो जाएगी आने वाले टाइम में। इमीडिएट तो नहीं हो दोस्तों कुछ भी। और अगर ये 20,000 करोड़ पार कर लेते हैं, तो आपको मैंने ये भी बताया कि ये ऑलरेडी 350 से ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो आपको प्लस माइनस कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। डील हो या ना हो, बिजनेस चलेगा तो आपका स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, बैलेंस शीट मजबूत होगी तो आपका स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों पहले ये न्यूज़ बेस्ड स्टॉक चल रहा था, लेकिन अब ये न्यूज़ बेस्ड स्टॉक नहीं रहेगा अगस्त ऑनवर्ड से दोस्तों, पहला पॉइंट। क्योंकि जुलाई में इसका ये मैटर क्लियर हो जाएगा, डील हो रही है या नहीं हो रही है, लॉटरी लग रही है आप लोगों की हमारी या नहीं लग रही है, इतना हमें पता चल जाएगा। लेकिन बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा वो मैंने आपको पूरी कहानी बता दी है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। टाइम देना पड़ सकता है इस स्टॉक को, और ये कुछ टेक्निकल रेसिस्टेंस है इसके। अभी जो चल रहा है 66 पे चल रहा है, 104 का है, फिर 164 का है, फिर उसके बाद दोस्तों सीधा 281 पे है। तो टारगेट हमारा यहाँ होना चाहिए लॉन्ग टर्म में, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म में यार छोटे इन्वेस्टर ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, ऑलरेडी 1-1.5 साल से फंसे हुए हैं, तो सब समझ रहे हैं इस चीज़ को। वो सब चाह रहे हैं डील हो जाए और सीधे पॉजिटिव
या प्रॉफिट लेके निकले इस स्टॉक से। दोस्तों सब यही चाहते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ, बट ये किसी के हाथ में कंट्रोलिंग नहीं है। कोर्ट वाला मामला है तो दोस्तों कोर्ट से ही डिसीजन आएगा, ठीक है। कितना भी बड़ा एक्सपर्ट आपको रोज़ 1-1 घंटा 10-10 मिनट बैठा के वीडियो बना के आपको पढ़ाता रहे, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। डिसीजन आएगा तो पूरे देश को पता लगेगा, ठीक है। आपको लेकिन कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। डील नहीं हुई तो तब भी स्टॉक के जो कह सकते हो वर्थ है वो 350 रुपये दोस्तों। ये चल रहा था ऑलरेडी, मैं नहीं कह रहा, इसका पुराना डेटा आप लोग खुद एनालाइज करिए, ठीक है। बस बिजनेस चलना चाहिए, वो ऑलरेडी चल रहा है। सो ये ओवरऑल कहानी है दोस्तों। वो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर ये डील वाला मैटर निगेटिव आता है, मतलब निगेटिव न्यूज़ आती है, सेक ने फिर अमेजन के फेवर में डिसीजन दे दिया, तो एक बार ये अपना लो दोबारा टच कर सकता है 40-42 रुपये का, क्योंकि भैया 50% से ऊपर लोग तो डील के चक्कर में रुके हुए हैं, कब होगी कब होगी कब होगी, ठीक है। सो वो एग्ज़िट करेंगे पैनिक में, तो तब ये 40-42-45 पे पहुंच जाएगा अगर डील नहीं होती है। और अगर पॉजिटिव आ जाता है और बल्ले बल्ले हो जाती है तो दोस्तों फिर अपर सर्किट ये समझ लीजिए, पहले 20-20% का लगेगा, फिर 10-10% का लगेगा, फिर 5-5% का लगेगा। और इसको जब तक 200 के पार नहीं भेज देगा या 150 के पार नहीं भेज देगा तब तक रुकेगा नहीं, एंट्री का मौका नहीं मिलेगा इसमें, ये प्रोबेबिलिटी पूरी है। सो ये थी कहानी दोस्तों। समझ में आया तो थम्स अप दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।